Good morning, students. I'm Prabha. I'm history teacher. Students, अभी तक आपने मौर्य काल के ईसा पूर्व में 273, 236 ईसा पूर्व में अशोक सम्राट के शासनकाल कैसा रहा इसके बारे में पढ़ा। अब अशोक के धार्मिक रुचि के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है अशोक का धाम, द धाम ऑफ अशोक। अशोक बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हो गए थे। अपने धाम एवं उसके प्रचार के लिए संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हो गए। अशोक अपने दूसरे स्तंभ लेख में स्वयं प्रश्न करता है, कियनचु धामे अर्थात धाम क्या है। इसका उत्तर भी स्वयं इस प्रकार देता है, अपासन में बहु कनाने दया दाने सच्चे सुचे चखु दाने पी बहु विधे दिने दुपद। अर्थात पापहीनता है, अत्यधिक कल्याण है, दया दान है, सत्यवदिता है, पवित्रता है, मृदुता प्रेम है, साधुता है। स्टूडेंट्स, अशोक का धाम में थोड़ा सा वर्ड हार्ड है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अशोक यह भी बताता है कि धर्म पालन के लिए आवश्यक है। पहला है प्राणियों की हत्या न करना, दूसरा है माता पिता की सेवा करना, तीसरा है वृद्धों की सेवा करना, वृद्धों में विधवा, चौथा है गुरुजनों का सेवा करना, पांचवा है मित्रों, परिचयों और श्रामीणों एवं दासों के साथ अच्छा व्यवहार करना, छठवां है अल्प व्यय एवं अल्प संचय, सातवां है सादगीपूर्ण जीवन जीना। तो ये रहा अशोक के, यह बताता है कि धर्म पालन करने के लिए आवश्यक है। तो ये 7 चीज है। नेक्स्ट देखेंगे, अशोक ने 5 दुर्गुण बताया, उग्रता, निष्ठुरता, क्रोध, गर्व एवं ईर्ष्या। ये चीज व्यक्ति को कभी नहीं करना चाहिए। अशोक ने दूसरे एवं 7वें स्तंभ लेख में धाम की जो परिभाषा दी है वह राहुलोवाद सुत गिहो विजय से ली गई है। अशोक का धर्म आज भी प्रासंगिक है। इनका धर्म सभी धर्मों का सर है। सर्वधर्म सम्मान पर आधारित है। मानव कल्याण मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट, अशोक के धर्म का प्रचार हेतु उपाय, मेजर टू पिच धर्म ऑफ अशोक। अशोक धर्म प्रचार के लिए विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के समान एकता पर बल दिया है। विभिन्न शिलालेखों धर्म प्रचारकों के द्वारा धर्म को फैलाया। उन्होंने चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, तम्रपानी, श्रीलंका दूत भेजा। बौद्ध ग्रंथ महावंश में इसके नाम इस प्रकार है। अशोक ने विभिन्न देशों में धर्म प्रचार के लिए जिन्हें भेजा वो इस प्रकार है। देश और धर्म प्रचारक, इसको 2 भाग में कर दीजिएगा। एक तरफ देश का नेम रहेगा और दूसरी तरफ धर्म प्रचारक का नेम। पहला है
कश्मीर एवं गंधार। मझंतिक। दूसरा है हिमालय देश माझिम। तीसरा बनवासी उत्तरी कनाड़ रक्षित एवं देश धर्म रक्षित। उपरांत धर्म रक्षित महाराष्ट्र महाधर्म रक्षित महेश मंडल मैसूर महादेव स्वर्ण भूमि सोन एवं उत्तरा श्रीलंका महेंद्र एवं संघमित्र। सम्राट अशोक का पुत्र है महेंद्र एवं संघमित्र। ये श्रीलंका के लिए दोनों भाई बहन गए थे। ये 1 नंबर का क्वेश्चन में पूछता है। तो श्रीलंका के लिए प्रचार के लिए कौन गए थे, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। महेंद्र एवं संघमित्रा लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अशोक अभिलेख। अशोक इंस्क्रिप्शन। अशोककालीन इतिहास को जानने में अशोक के अभिलेख बहुत सहायक हुए। 40 से अधिक अभिलेख भारत के विभिन्न कोने कोने में बिखरे हुए हैं। अशोक का अभिलेख 3 वर्गों में विभाजित है: शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। शिलालेख जो होता है वो पत्थर का होता है। पत्थर को शाम करके उसमें राजा सम्राट का आदेश को लिखा जाता है, उसको शिलालेख बोलते हैं। स्तंभलेख जो पिलर होता है, तो पिलर में भी अशोक का लेख लिखा जाता था। गुहालेख जो गुहा को बोलते हैं गुफा। गुफा जो अंदर एंट्री करने के लिए रहता है, ऊपर में जो गेट होता है उसी में अशोक का लेख लिखा जाता था, इसलिए गुफालेख या गुहालेख बोलते हैं। शिलालेख ये तो कुल 14 शिलालेख है जो भारत का विभिन्न स्थानों में मिले हैं। प्रथम शिलालेख में जीवों की बलि निषेध की है। प्रथम शिलालेख में जीवों का बलि माना किया गया है। दूसरा में विदेशी राज्यों से संबंध की जानकारी। विदेश राज्य है जो वहाँ से रिलेटेड उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। धर्म प्रचारक, धर्म का उपदेश, धर्म महामंत्र के कार्य, राज्य के प्रति कर्तव्य। अपने राज्य के प्रति सबको कर्तव्य होना चाहिए। सातवां है धार्मिक दृष्टिकोण। धर्म के दृष्टिकोण में अच्छे व्यवहार और अच्छे सोच रखना चाहिए। बिहार यात्रा के स्थान पर धर्म का यात्रा आरंभ करने का उल्लेख। फेस्टिवल पर मंगलचारों को निरर्थक बताया। लोगों को धर्म का अनुरूप बनाना ही सच्ची कृति है। वाणी संयम पर जोर, अपने वाणी पर नियंत्रण रखिएगा या रखना। धार्मिक सहिष्णुता पर जोर। कलिंग विजय पर विदेश संबंध। 13 शिलालेख में बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है, काहे कि 13 शिलालेख में अंकित किया हुआ है अशोक के युद्ध के बारे में, कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा किया हुआ है 13 शिलालेख में। उपसहार धर्म लिपि लिखवाने का उद्देश्य। प्रथम शिलालेख जूनागढ़ जिला गिरनार सौराष्ट्र में मिला है। इसकी लिपि ब्राह्मी है। स्तंभ लेख की संख्या 6 है। पहला है मास्की, कर्नाटक, गुमरी, दतिया, मध्य प्रदेश।
नेन्नूर तथा डेडगाल बिलारी कर्नाटक से प्राप्त शिलालेखों में अशोक का नाम मिलता है। ब्राह्मी एवं ख्रुष्टी लिपि उत्तराखंड से लेकर दक्षिण में मैसूर तक के भूभाग में अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। ब्राह्मी लिपि से ही हिंदी, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, तमिल एवं कन्नड़ भाषाओं का विकास हुआ। अशोक से अंकित है कुछ अभिलेखों की भाषा प्राकृत है। ख्रुष्टी लिपि का विकास भारतीय भाषाओं की वर्णमाला पद्धति के आधार पर हुआ। यह फारसी लिपि की तरह दाहिने और बाएं ओर लिखी जाती है। प्राकृत भाषा जन सामान्य की भाषा थी, जो अशोक का नाम है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है, वर्तमान में अशोक के अभिलेख का महत्व। सम्राट अशोक के अभिलेख समस्त भारत में ब्राह्मी लिपि में शहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा, पश्चिमी पाकिस्तान में ख्रुष्टी लिपि में एवं अफगानिस्तान में अरामाइक एवं यूनानी लिपि में मुद्रित है। ब्राह्मी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, याद रखिएगा। ब्राह्मी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है और ख्रुष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि अशोक के 2 लिपियों का नाम लिखे तो ये दोनों लिख दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में गुप्त वंश के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।